आज की जो जूम मीटिंग है हमेशा की तरह जबरदस्त जूम मीटिंग होने वाला है। अ, आप इसे यूट्यूब पे भी लाइव देख पाएंगे, तो उसका भी 1 मिनट। हाँ, उसका लिंक भी शेयर कर दिया गया है। आप यूट्यूब पे भी इसको लाइव देख सकेंगे। फिर बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। तो अपने मैक्सिमम टीम को आप इस लिंक को रेफर कर दें ताकि वो ज्वाइन कर सकें। और मेरा रिक्वेस्ट होगा, जितने भी नए लोग हैं जो पहली दफा आज सुन रहे हैं इस जूम मीटिंग को, वो ध्यान पूर्वक स्टार्टिंग से पूरा कंसंट्रेट होके अपना तन और मन दोनों इस जूम मीटिंग में रखें ताकि एक एक चीज की बारीकियों को समझ पाए आप। थोड़ा ये टेक्निकल सब्जेक्ट भी होता है इसमें, तो रोशन सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेक्निकल चीजें भी आपको बताते हैं। कई दफा लोग उसको ध्यान से सुन नहीं पाते हैं और बाद में स्वयं वही सवाल करते हैं जिसका आंसर वो दे चुके होते हैं। तो आप लोग ध्यान से जूम मीटिंग को देखें और फिर कोई अगर आपका सवाल होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट 7:34 हुए हैं। 100 लोग अभी अपने साथ आए हैं। लगभग जो क्वांटिटी होती है आजकल 350-400 तक लोग पहुंच जाते हैं। तो कैपेसिटी फुल हो चुकी है आज की सर हमारी। आज हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने अपग्रेड ही नहीं किया है सिंह साहब। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आज हमारा रिन्यूअल था, बट हमने आज देखा कि आज नहीं करते हैं, आज लोगों को लाइव ओके देखने देते हैं। ओके ओके। तो 100 की कैपेसिटी है, वो फुल हो चुका है। तो यूट्यूब पे भी लाइव है, जिनको जो अटेंड करना चाहते हैं और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, 100 से ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो उनको आप यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें। तो आई थिंक हमेशा की तरह 350-400 लोग होते हैं, तो आई थिंक सेशन को शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। यस। रोशन सर, तो फिर से एक बार हम सभी लोग, एक बार मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग हैं जो नए हैं। एक बार हैंड रेज अगर कर सकें तो आप लोग हैंड रेज करें जितने लोग नए हैं। राजेंद्र मंडल जी हैं, मिस्टर गुरप्रीत जी, राजकुमार जी, अरविंद जी, धर्म सिंह जी, दीपक शर्मा, रियलमी C2 शायद आप हो सके तो अपना रीनेम कर लें ताकि आपको बुलाने में अच्छा रहे। देवराज जी है, महेंद्र बाघेल जी हैं, संभव जी पाटिल, गुड, वेरी नाइस। 19 लोग नए हैं, तो 19 लोग नए हैं 100 लोगों में से। बाकी कुछ लोग अपना यूट्यूब पे भी सुन रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप लोग अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं और हम इनवाइट करते हैं आज के जूम के लिए अपने ग्रेट लीडर रोशन सर को। रोशन सर, वेलकम है आपका। आप आज का मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, सबसे रिक्वेस्ट होगा, कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह शेयरिंग करते हैं या चैट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कृपया ना करें। ये ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे जूम मीटिंग पे कनेक्ट होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं लोग, तो उनका सम्मान होना चाहिए। आपको जितने लोग भी कुछ अदर नेम से आपका आ रहा है तो वो अपना नेम आप लिख लें यहाँ पे, तो बेहतर रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सिंह साहब। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कीजिएगा, क्या ये कैसे हो पाए? 1 मिनट। सबसे पहले मैं कंफर्म करना चाहूँगा सिंह साहब, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर है। ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा आप सभी कुशल मंगल से होंगे और सभी लोग नॉर्मल लाइफ का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि अब हम लोग उसको नॉर्मल लाइफ अब कह पा रहे हैं, बट आपको पता है कि हालात काफ़ी क्रिटिकल खुल पा रहे हैं, खुल के कहीं भी जा पा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ काम रेगुलर चालू आ चुके हैं। बट ऐसा मत सोचिएगा दिस इज़ परमानेंट, ये नॉर्मल हो चुका है। अभी भी कभी भी फेज़ 3 डेल्टा जिसकी बात हो रही है, न्यूज़पेपर मीडिया में आ रहा है,
फिर से अटैक हो सकता है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है। तो अब जो ऐसे समय में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सावधानी, कि हम अपनी सावधानी बरतें, डिस्टेंस अभी बरकरार रखें और साथ में हम प्रिपेयर रहें। किस चीज़ के लिए? लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर रहें, फिर से वो सिचुएशन आने के लिए। तो जब हम प्रिपेयर जैसे रहेंगे तो हमें लिंक कॉपी नहीं हो रहा है सर, अब इसका तो कोई इलाज मेरे पास शायद नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई लिंक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर लिंक पे क्लिक करें सर, ऑटोमेटिक आपके पास यूट्यूब खुल जाएगा, वहाँ से लिंक निकाल के कॉपी करके आप वहाँ पे शेयर करके दे दें। जैसे मैं ट्राई करता हूँ एक बार, आपको मैं दिखला लिंक पे क्लिक करें, फिर वो आपका यूट्यूब चालू हो जाएगा, फिर वहां से शेयर लिंक आप भेज दें लोगों को, तो उनको मिल जाएगा लिंक। ये देखिए, या आप चैट पे जाएं, चैट पे जाने के बाद ये जो लिंक दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूट्यूब खुल जाएगा, और खुलने के बाद वहाँ पे शेयर बटन है, वहाँ से आप शेयर करें, जहाँ पे आपको लिंक निकल जाएगा वो आप लिंक शेयर कर दें। ऐसा कर लें आप। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया था तो ये मेरे पास हमारा जो लाइव है वो, तो आप लाइव पे फोकस करेंगे और देखेंगे आज हमारे लाइव चैनल पे कितने लोग एक्टिव हैं। और वहाँ पे शेयर बटन है, वहाँ से आप शेयर करें, जहाँ पे आपको लिंक निकल जाएगा, वो शेयर बटन पे जाके ये लिंक पे करके कॉपी दे सकते हैं। रोशन सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो एक बार इसको ठीक कर लें। आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, इको हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके ओके, सॉरी। हो चुकी है, बट हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोबारा थर्ड फेज के लॉकडाउन के लिए। एक माइंड सेटअप करके रख ले कि कभी भी फिर भी अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, लॉकडाउन दोबारा लग सकता है। और जब दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो फिर से हमारे पास क्या होगा, हमारे जॉब जाना छूट जाएगा, जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं या छोटे दुकानदार हैं उनकी बिजनेस छूट जाएगी। तो उन्हें आप बता सकते हैं कि सर, थ्रू रॉयल क्यू यू कैन अर्न पैसिव इनकम, यहाँ से आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मेरे पास काफी कुछ दिखाने को भी है कि काफी बड़ी इनकम हो सकती है। मतलब जब शायद आज मैंने कैलकुलेशन किया दिन में बैठे बैठे, तो मेरी आंखें फट पड़ी, यार वाकई इतना बड़ा हो सकता है, मजा आ जाएगा। मतलब अभी जब मैं आपको बोलता हूँ कि 10%, 15%, तो सुनने में मजा नहीं आता, लेकिन जब उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कंपाउंडिंग लेवल पे, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मतलब अपने आप में आप कह सकते हैं कि रॉयल क्यू से हम बहुत कुछ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, हम सभी लोग अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। वो सेविंग हम बैंक में एफडी के रूप में करें, वो सेविंग हम म्यूचुअल फंड के रूप में करें, वो सेविंग हम गोल्ड खरीदने के रूप में करें, वो सेविंग हम अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा एडिशनल रख के करें, या नॉन बैंकिंग कंपनियों में आरडी खोल करके करें। कई सारे लोगों ने बैंकिंग में भी रेकरिंग डिपॉजिट खुलाया हुआ है कि 1000 रुपया पर मंथ देके ऐसा सेविंग करते हैं। तो जो भी आपकी सेविंग है, जो आपने बिटिया की शादी के लिए रखी है, जो अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए रखा है, ये सेविंग अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई साहब ये सेविंग हमारे आने वाले समय में 20 सालों में इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, तो आपका सोचना सही है कि चलो इतने समय में इतना गुना हो जाएगा। बट ये भी सोचिए कि 20 सालों में खर्चा कितना बढ़ जाएगा। आज से 5 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था, आज से 5 साल पहले आटा, दाल, चावल, रसोई गैस इसका रेट क्या था, और आज क्या है। तो आने वाले 20 साल बाद जो आपका रेट, आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं, वो तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी सेविंग नहीं बढ़ने वाली दोस्तों। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जहां पे हम अच्छा सेविंग कर सके, अच्छे प्रॉफिट कर सके, और हम अपने सारे सपने पूरे कर सके। आज किसी भी एक फैमिली के लिए, आज भी 90% फैमिली के पास अपना खुद का घर नहीं है, 90% फैमिली के पास खुद की कार नहीं है, लेकिन हर फैमिली एक चाहती है कि हमारे पास खुद की एक जमीन हो, खुद का घर। ऐसे समय में शायद रॉयल क्यू से मुझे लगता है ये सपना पूरा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा रॉयल क्यू से ये सपना आपका नेटवर्किंग करके पूरा हो सकता है। मैं नेटवर्किंग पे फोकस कर तो रहा हूं, अलग मैटर है, वहां से सपना शायद आपका
2 महीने में पूरा हो जाए, 6 महीने में पूरा हो जाए, बट ट्रेडिंग करके भी आपका ये सपना पूरा हो सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जहां पे हम इजी वे में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें ट्रेडिंग का अनुभव नहीं है तब भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता तब भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें क्रिप्टो करेंसी का आइडिया नहीं है तब भी हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं और काफी अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रोडक्ट हमारा जो है वो प्रोडक्ट क्या है, रॉयल क्यू का एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को हम देखते हुए बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ये हमारा रॉयल क्यू का एप्लीकेशन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली सबसे पहले कई सारे लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर रॉयल क्यू कंपनी जो है उसका एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, क्योंकि लोगों के दिमाग में वही पुराना कंसेप्ट चल रहा है कि सर एमडी कौन है, चूंकि एमएलएम कंपनी है। जैसे इसमें एमएलएम जुड़ जाता है, किसी भी चीज के साथ एमएलएम जुड़ जाता है ना, जैसे जोरो वाला प्लान जुड़ जाता है कि 2 जोरो 4 जोरो, तो लोग दिमाग में बस आ जाते हैं अच्छा जी गेम है, जरूर कोई गेम है, तो इस गेम का मास्टरमाइंड तो कौन है? कहीं कोई इंडिया से तो नहीं है, दिल्ली से तो नहीं है, मुंबई से तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है रोशन जी ही कंपनी चला रहे हैं। ये आम तौर पे अवधारणा बैठ जाती है, क्योंकि आज तक लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो लोग सबसे पहले क्या ढूंढना शुरू करते हैं, सर एमडी क्या है, ऑफिस का है, लीगल पेपर क्या है। सर मुझे एक सवाल का जवाब देना, ये जो आप ढूंढते हो कि ऑफिस कहाँ है, लीगल पेपर क्या है, एमडी क्या है, आज तक आपने कितनी बार ढूंढा? हर बार आपको इसका जवाब मिल रहा है कि ऑफिस कहाँ है जी, दिल्ली में है जी, साकेत नगर में है, एमडी चोपड़ा जी साहब है। लीगल डॉक्यूमेंट आरओसी मिल जाता है, पैन कार्ड मिल जाता है, सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, और कंपनी 6 महीने बाद भाग भी लेती है। क्या कर लेते हैं? क्या वो लीगल डॉक्यूमेंट काम आता है उस समय? क्या वो एमडी काम आता है उस समय? कहीं दिखाई देता है वो एमडी? वो चोपड़ा साहब जो एमडी थे उस कंपनी के, वो चोपड़ा साहब कहीं चोपड़ा साहब थे या सैनी साहब थे, ये तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप उनका आधार कार्ड तो मांग ही नहीं पाते हैं। तो सर दोस्तों, कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम टेक्नोलॉजी को समझे। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना टेक्नोलॉजी, कौन चला रहा है। जैसे अब मैं आपसे पूछ दूं सर फोन पे कौन चला रहा है, गूगल पे कौन चला रहा है, तो शायद आपके पास जवाब ना हो। लेकिन हम गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक जैसी एप्लीकेशन से दिन रात करोड़ों का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बेधड़क होके कर रहे हैं, बिना टेंशन के कर रहे हैं। कभी हम देखने गए क्या गूगल पे का ऑफिस किधर है भाई? गूगल पे को हमने पैसा भेजा, पैसा अटक भी जाता है कई बार। जब आप गूगल पे से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपका पैसा अटक भी जाता है गूगल पे में, तो उस समय हम किसको फोन लगाते हैं? अपलाइन को, जिसने गूगल पे इंस्टॉल करवाया था। लेकिन एटलीस्ट वहां पे एक समाधान होता है कि वहां कस्टमर केयर में जाते हैं, आप अपनी कंप्लेन दर्ज करते हो, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, दिस इज टेक्नोलॉजी। तो मैं टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा कि रॉयल क्यू जो एक एप्लीकेशन, चूंकि मैं बात करने जा रहा हूं आज एक एप्लीकेशन की, ना कि मैं किसी कंपनी की बात करने जा रहा हूं, ना किसी एमएलएम की बात करने जा रहा हूं, न किसी करोड़पति बनाओ अभियान की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं टेक्नोलॉजी की। ये एक रॉयल क्यू है, दिस इज ए एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन पे जब जाते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड क्लियर आता है, आप देखेंगे, रॉयल क्यू इज अ वन स्टॉप इंटेलिजेंट क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। Royal Q Intelligent Quantitative System, the full English name of Royal Quantitative, is a system that focus on artificial intelligence quantitative trading। यानी रॉयल क्यू क्या है? एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जो कि क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी ट्रेडिंग पे काम करता है, जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे प्लेटफॉर्म पे काम करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका 4 ईयर का ट्रेडिंग 4 years of digital currency trading system quantitative strategy development experience has successfully built quantitative system for many international private equity fund and perfect investment quantitative strategy model। मतलब जिन्होंने इस मॉडल बनाया है रॉयल क्यू को, उनके पास 4 साल का, पिछले 4 सालों का डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग का अनुभव रहा है।
कि कैसे क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है। उसके माध्यम से उन्होंने कई इंटरनेशनल कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान की है। कई सारे इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी फंड को उनका परफेक्ट इन्वेस्टमेंट क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी मॉडल पे उनको काम करवाया है और सक्सेस बिल्डअप करवाया है। तो जो इन्होंने भी इसको बनाया है, वी डोंट नो हिज नेम, उस पर्सन का नाम हम नहीं जानते हैं, बट जिन्होंने भी इसको बनाया है उनके पास एक्सपीरियंस काफी बड़ा है, उन्होंने काफी कुछ काम करा है, ऐसा उनका कहना है। अब सबसे बड़ी बात है कि उनके कहने पे हम क्यों यकीन करें। एक सवाल आपका उठता है, सर हम उनके कहने पे यकीन नहीं कर पाते। कहना सही है, लेकिन ये कब होता, जब ये शुरू में 19 मार्च को जिस दिन लॉन्च हुआ था। देखिए ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 19 मार्च को। 19 मार्च को जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन शायद आपके पास होता और या शायद मेरे पास होता, तो मैं भी ये बात कहता कि भाई साहब हम कैसे बिलीव करें कि ये जो आदमी कह रहा है, ये जो लिखा हुआ परफेक्ट सॉफ्टवेयर में, ये हम कैसे बिलीव करें। बट आज ये 50,000 प्लस डाउनलोड हो चुका है, 8 कंट्री से ज्यादा में फैल चुका है। इवन इंडिया के अंदर हजारों लोगों ने इसको टेस्ट कर लिया है, ट्रायल ले लिया है, प्रॉफिट ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यस, रॉयल क्यू इज वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन है वो अपने आप में बढ़िया है। अब बात करते हैं कि भाई साहब ये जो बनाया है उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं ओपन किया है या क्या चीजें है। सर रॉयल क्यू जिन्होंने बनाया है उन्होंने इस सिस्टम को या इस कंपनी को कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड करवाया है। जब आप लीगल पेपर देखेंगे, या लीगल पेपर भी है आपके पास, कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड करवाया है। और कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड करवाने के बाद सिंगापुर इन्होंने ऑफिस डाला है, जिसका एड्रेस अभी प्रॉपर्ली नहीं मिला है, बट दे आर ईगरली टू कम इन फ्रंट। वो भी अपने फ्रंट में आना चाहते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी V4 या V5 है, जो अगस्त तक जितने भी लोग V4 या V5 बन जा रहे हैं, उन सभी को हेड ऑफिस बुलाया जाएगा। यानी सितंबर या अक्टूबर में आप जो कह सकते हैं प्रेजेंस, मैनेजमेंट की प्रेजेंस सामने देख पाएंगे, क्योंकि आपके लीडर मैनेजमेंट से जाके मिल चुके होंगे। बट यहाँ पे मैं अपनी बात करूं तो हमें मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्यों लेना देना नहीं है, सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट से क्यों लेना देना नहीं है। बिकॉज हम मैनेजमेंट को कोई फंड नहीं दे रहे, मैनेजमेंट को हम कोई फंड नहीं दे रहे, या मैनेजमेंट से हम कोई पे आउट का वेट नहीं करते हैं। अगर एक होता कि भाई हमें वीकली पे आउट आएगा, डेली पे आउट आएगा, तो मैनेजमेंट से हमें बहस होता कि भाई ये पे आउट तो देगा कि नहीं देगा। या इन्वेस्टमेंट हम रॉयल क्यू के ऊपर रख रहे होते तो हमें एक डर होता कि भाई रॉयल क्यू के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं, रॉयल क्यू को हम पैसा दे रहे हैं, कहीं रॉयल क्यू पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। बट एक्चुअली रॉयल क्यू जस्ट एन एप्लीकेशन, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जिसका काम है ट्रेडिंग करना। किस पे? अपने पास रखे पैसे पे नहीं दोस्तों। जैसे गूगल पे में आप पैसा नहीं रखते, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, गूगल पे में आप पैसा नहीं रखते, फिर भी गूगल पे के माध्यम से पैसा भेज पाते हैं। कैसे? गूगल पे को अपने अकाउंट से, अपने सेविंग अकाउंट से आप लिंकअप करते हैं और अपना पैसा दूसरे को भेज पाते हैं। चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे अमेजन पे हो, आप अपना पैसा अकाउंट को लिंकअप करते हैं और पैसा दूसरों को ट्रांसफर करने में काम आता है या पैसा मंगवाने के काम में आता है। लेकिन एक्चुअली गूगल पे क्या है? जस्ट एन एप्लीकेशन। उसी तरह रॉयल क्यू क्या है? जस्ट एन एप्लीकेशन, जो कि आपके बाइनेंस पे रखे हुए पैसे को, समझिएगा मेरी बात को, बाइनेंस पे रखे हुए पैसे को, पैसा आपने कहां रखा है? बाइनेंस पे। रॉयल क्यू पे क्या रखा है? कुछ नहीं। आपका पैसा सुरक्षित, सेफ 100% कहां रखा हुआ है? बाइनेंस पे। उस पैसे को रॉयल क्यू क्या करता है? सिर्फ ट्रेडिंग करता है। यानी रॉयल क्यू के एप्लीकेशन पे आप अपना डेटा देख पाते हैं कि रॉयल क्यू ने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या ट्रेडिंग चल रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। समझिए, तो रॉयल क्यू पे आपका कुछ रखा हुआ नहीं है, बट रॉयल क्यू ट्रेड करके आपको बेहतरीन इनकम दे पा रहा है दोस्तों। आज रॉयल क्यू से हम लोग बात कर ले तो रॉयल क्यू से 7% से लेकर के 70% पर मंथ इनकम, डेली इनकम आ रही है लोगों को। कई लोग डेली की बात करते हैं, मैं डेली की बात कभी नहीं करता, क्योंकि दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं
तो ट्रेडिंग में डेली की बातें नहीं होती, क्योंकि आरओआई प्लान नहीं है दोस्तों। ये किसी कंपनी को पैसा नहीं दे रहे कि 1% पर डे मिलेगा, 2% पर डे मिलेगा, आधा % पर डे मिलेगा। बट अगर हम डेली ही समझें तो डेली आप ये मान के चले कि 0.3% से लेकर के 5% डेली तक मिल सकता है। इट माइट पॉसिबल, इट माइट पॉसिबल। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका कैपिटल आपके पास है एनी टाइम। जो बाकी जगह आप पैसा दे करके वेट करते हैं कि भाई हमारा कैपिटल कब निकलेगा, तो यहाँ पे ये वेट नहीं करना कि कैपिटल कब निकलेगा। कैपिटल तो एनी टाइम आपके पास है 100%। एनी टाइम, जब चाहे तब निकाल के आप बाहर हो सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपके कंट्रोल में है। रॉयल क्यू जस्ट एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रॉयल क्यू से मैं नहीं पूछना पड़ेगा सर पैसा निकाल लूं क्या, सर मैं अपना पैसा कब निकाल सकता हूं। रॉयल क्यू से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपका पैसा, फिर से मैं बता रहा हूं कि आपका पैसा कहाँ रखा है, बाइनेंस पे रखा है दोस्तों। यानी जो हम बार बार अपने फंड और कैपिटल की सेफ्टी की बात करते हैं या उसके लिए वरीड होते हैं, यहाँ पे आप टेंशन फ्री हैं, बिकॉज इट इज अ ट्रेडिंग साइट। रॉयल क्यू कंप्लीट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब दूसरी बात, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या पैसा हमारा सिर्फ डबल होने तक मिलता है क्या? कई सारे कंपनी, कई सारे एमएलएम, कई सारे स्कैम प्लान जो अपने आप को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म घोषित करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आपको पैसा हम डबल होने तक देंगे या ट्रिपल होने तक देंगे, उसके बाद आपका पैसा खत्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका कैपिटल आपका रखा रहता है, आपका उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो ऐड होते जाता है जब तक आप ना निकालो। 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना, आपकी मर्जी है दोस्तों। क्योंकि आपका कैपिटल रखा है, जितना ज्यादा कैपिटल बढ़ाते जाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा कैपिटल कम करते जाएंगे उतना आपका प्रॉफिट घटता जाएगा। जो ट्रेडिंग का जो बेसिक रूल है वो मैटर क्या करता है दोस्तों, वो मैटर करता आपका पोर्टफोलियो, यानी आपका इन्वेस्टमेंट। तो आइए हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ी सी हम पीपीटी को शेयर करके काम करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये था आपका एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो ये एप्लीकेशन लगभग कुछ इस टाइप की आती है। यहाँ पे एपीआई बाउंडिंग दिया हुआ है। एपीआई बाइंड पे हम जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 एप्लीकेशन है, बाइनेंस और हुबई। इनमें किसी भी एप्लीकेशन से हम सिस्टम को अटैच कर सकते हैं, रॉयल क्यू को अटैच कर सकते हैं। यानी हम अपना फंड चाहे तो बाइनेंस पे भी रख सकते हैं, अपना फंड चाहे तो हुबई ग्लोबल पे भी रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर यही 2 क्यों? पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो के मार्केट में जो सबसे बड़े एक्सचेंज है वो यही 2 है। बाइनेंस नंबर 1 पे है, हुबई ग्लोबल नंबर 2 पे है। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों एक्सचेंज पे कंप्लीट सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और प्रेफरेंस ज्यादा है, और जो हमारा ट्रेडिंग फीस है वो सबसे कम है। दैट्स वाई हम इन्हीं पे वर्क करते हैं। तो आपका फंड इन दोनों में से किसी एक पे रख करके वहां से एपीआई को लिंकअप करना पड़ता है, और यहाँ एपीआई की और सीक्रेट की डाल करके आपको इसके साथ बाइंड कर देना होता है। आप एपीआई की कहाँ निकालेंगे? बाइनेंस पे निकालेंगे। बाइनेंस ने जो एपीआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की, ये एक फीचर्स है जो कि बाय डिफॉल्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है? बाइनेंस के द्वारा। एपीआई की का यूज क्या होता है? एपीआई यूज की का यूज होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ग्रांट करना। यानी बाइनेंस ने बाय डिफॉल्ट एक फैसिलिटी दी है कि आप एपीआई के माध्यम से किसी भी बोट को, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बाइनेंस के साथ अटैच कर सकते हैं और अपने बाइनेंस के अकाउंट पे ट्रेड करवा सकते हैं। नॉट ओनली रॉयल क्यू, there are so many applications, even there are so many free boats। कई सारे फ्री बोट्स भी अवेलेबल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉयल क्यू अकेला ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, कई सारे एप्लीकेशन है फ्री में मिलते हैं दोस्तों। लेकिन वही वाली बात है, फ्री का काम फ्री जैसा। हर ट्रेडिंग एप्लीकेशन की अलग अलग खूबी होती है। रॉयल क्यू की अलग खूबी है, जो फ्री वाला होगा उसकी अलग खूबी है, सबकी अलग अलग खूबी है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाइनेंस ने पहले से ही ये फैसिलिटी दे रखी है। अब सवाल उठता है कि सर एपीआई के थ्रू जो हमने कनेक्ट किया ये कितना सेफ है। हमने एपीआई के थ्रू जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने बाइनेंस पे मंजूरी दी, अपने फंड को ट्रेड करने की मंजूरी दी, ये कितना सेफ है। जब ये मेरे अकाउंट को ट्रेड कर सकता है तो क्या विड्रॉ नहीं कर सकता? आप बोलेंगे हाँ सर विड्रॉ भी कर लेगा, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप एपीआई की और सीक्रेट की देते हैं तो साथ में एक परमिशन भी देते हैं। आप उसमें क्या करते हैं, परमिशन भी देते हैं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप उसको परमिशन देते हैं ट्रेड करने की, आप उसको परमिशन देते हैं रीड करने की। ये दोनों परमिशन आपको मैनुअली जाके इनेबल करना पड़ता है। और आप परमिशन क्या नहीं देते, आप उसको परमिशन नहीं देते विड्रॉ करने की, इसको आप डिसेबल किए रहते हैं। आप क्या परमिशन नहीं देते, ट्रांसफर करने की, इसको आप जाके डिसेबल किए रहते हैं। तो एपीआई में अगर एपीआई की है तो साथ में परमिशन भी एक ऑप्शन बना हुआ होता है दोस्तों, किस एपीआई के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। और हर 30 दिन पे ये ट्रेडिंग फैसिलिटी भी डिसेबल हो जाती है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। सिर्फ ये 30 दिन के लिए वैलिड होते हैं ट्रेडिंग। 30 दिन के बाद फिर से जाके आपको मैनुअली इसको इनेबल करना पड़ता है दोबारा से। अगर आप इसको मैनुअली इनेबल नहीं करेंगे तो ट्रेड भी नहीं कर पाएगा रॉयल क्यू। यानी बाइनेंस ने अगर एपीआई दी है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि आपका फंड 100% नहीं, 5000%, 5,00,000%, जितने परसेंट जोड़ लीजिए, 100% के ऊपर जितना परसेंट जोड़ना हो, जितना जीरो जोड़ना हो जोड़ लीजिए, सेफ है, सिक्योर है, गारंटेड है, टेंशन फ्री है। रॉयल क्यू आपके पैसे को ना तो हैक कर सकता है न चुरा सकता, क्योंकि कई सारे जिनको समझदारी नहीं है, जिन्होंने अपने धोखे खाए हैं, जिन्होंने कुछ ज्यादा धोखे खा लिए, इतने धोखे खा लिया है कि वो पूरा का पूरा सफेद हो गया है। तो जिन्होंने धोखे खा लिए हैं उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा है कि अब उनको कुछ भी पानी भी पीते तो उनको लगता है कि इस पानी में जहर तो नहीं मिला हुआ है। यह सच्चाई है, बट ऐसा नहीं है। समझना होगा, टेक्नोलॉजी को समझना होगा। तो वैसे लोग का हमेशा ये कहता सर ये कंपनी है, ये एक बार आपके बाइनेंस में आप फंड जोड़ दे रहे हैं, एक बार वो क्या करेगी, सबके साथ कुछ दिन प्रॉफिट देगी, फिर सारा माल समेटेगी, गायब हो जाएगी, रफ्फू चक्कर हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर ये कंपनी चाइना की, पता है उनके पास जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर हैक करने का पूरा फैसिलिटी है, आपका पूरा अकाउंट ही हैक कर लेगा। तो कुछ से कुछ, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये बातें वो लोग करते हैं जो अनएजुकेटेड है, या जिन्होंने रॉयल क्यू को समझा नहीं है, या जिन्होंने ट्रेडिंग को नहीं समझा, या जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा है। जो भी पर्सन एपीआई पे काम कर रहा है उन्हें पता है एपीआई के थ्रू फंड हैक नहीं हो सकता जब तक कि आप परमिशन ना दो। जैसे आपके मोबाइल में ओटीपी आता है, अगर आप ओटीपी किसी को बताओगे तभी तो आपका अकाउंट हैक होता है। आपने किसी को अकाउंट नंबर बता दिया तो अकाउंट नंबर बताने में परहेज है क्या? मैं अपना अकाउंट नंबर आपको बता दूं तो आप क्या मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लोगे? मेरे अकाउंट नंबर जानने पे नहीं निकाल पाओगे। आप मेरे अकाउंट से ट्राई करोगे, मेरे एटीएम कार्ड का नंबर भी आपके पास है तो आप ट्राई करोगे, लेकिन ओटीपी किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। जब तक मैं आपको ओटीपी ना बताऊं आप मेरा अकाउंट हैक नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार बाइनेंस में भी जब कभी भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ओटीपी आती है। ओटीपी बोले तो ईमेल ओटीपी और एसएमएस ओटीपी, इसके बिना आप काम नहीं कर पाते। हेलो, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब क्या होता है कि जब आपने यह एपीआई सेटअप कर दिया, एपीआई सेटअप करने के बाद आप आते हैं क्वांटिटेटिव पे। यहां क्वांटिटेटिव में लगभग ये जो क्वाइंस दिखलाई दे रहे हैं टॉप 50 क्वाइंस है दोस्तों। टॉप 50 क्वाइन आपके पास यहां अवेलेबल है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देता हूं क्योंकि कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सर हम कौन सा क्वाइन लें कौन सा नहीं लें। दोस्तों आपका क्वेश्चन सही है कि कौन सा क्वाइन ले कौन सा क्वाइन नहीं ले, हर आदमी डिसाइड नहीं कर पाता, बट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपके पास टॉप 50 कॉइन है, ये कॉइन ऐसे हैं जो इन कॉइन में ट्रेड होता ही रहता है और ये कॉइन सेफ है। यानी इनमें से अगर आपने गलती से कोई भी कॉइन ले लिया तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं कि कॉइन आपका डूब जाएगा, खतरे में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जनरली सबसे पहले जब आप सिस्टम को इनेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 50 कॉइन भी आपके पास इनेबल नहीं होते दोस्तों, क्योंकि आपने ये वाला बटन इनेबल नहीं किया होता है। या आप प्रोफेशनल एडिशन में जाके जब एक्टिवेट करते हैं तब आपके टॉप 50 आते हैं। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो आपके पास जो कॉइन आते हैं वो मात्र टॉप 20 कॉइन ही आते हैं, 20 से 25 कॉइन आते हैं, टॉप 25 कॉइन ही आते हैं। यानी वो ऐसे कॉइन आते हैं जहां पे आपको कोई डर नहीं है। तो आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे सेफ हैं, चाहे कॉइन कोई सा भी चूज कर ले। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ किस कॉइन में ग्रोथ है, किस कॉइन में ग्रोथ हो रही है। ये कॉइन का ग्रोथ देख करके हम किसी भी कॉइन में ट्रेड लगा सकते हैं। या इंक्रीमेंट और डिक्रीज दिखाई देता है, देख रहे हैं आप कि आप किसमें कितना % इंक्रीज हुआ है, सब में दिखाई दे रहा है। तो ये देख के आप ट्रेड लगाते हैं जनरली, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए है ना, सब में। आज जैसे आईसीपी में 22% का ग्रोथ हुआ है, केएसए में 15% ग्रोथ हुआ। तो आप जनरली ऐसा देख सकते हैं कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में। जो थोड़ा बहुत प्लस में जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें जाके आप कॉइन चूज कर लेते हैं। कॉइन चूज करने के बाद अगर आप खुद से कॉइन चूज करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ दोनों फैसिलिटी है, क्वांटिटेटिव और सर्कल। सर्कल मतलब कॉपी ट्रेडर। कॉपी ट्रेडर वो लोग हैं जो कि आपका कॉइन भी खुद से चूज कर लेंगे और सेटिंग भी खुद से कर देंगे। बट अगर आप मुझसे सजेशन पूछेंगे सर हमें क्या चाहिए, तो आई विल गाइड कि आप क्वांटिटेटिव में जाएं। क्वांटिटी में आपको सिर्फ कॉइन चूज करना है और सेटिंग डालना है। तो हम लोग आज कॉइन और सेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। आप यहां से कोई भी कॉइन चूज कर लेते हैं। कॉइन चूज करने के बाद जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने यहाँ मैटिक चूज किया। आज मैटिक देख पा रहे लगभग कितने % बढ़ा हुआ है। सपोर्ट रेट हम बीएनबी चूज कर लेते हैं। ये बीएनबी हम देख लेते हैं। बीएनबी का करंट रेट चल रहा है 287। हमने गए बीएनबी पे क्लिक किया। कॉइन को क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रेड सेटिंग है, इसको हमको क्लिक करना होता है। हम ट्रेड सेटिंग पे जाकर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट बाइंग अमाउंट, वो कितना डाले, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये मार्जिन कॉल लिमिट क्या है, और तीसरा ये होल्ड पोजीशन क्या है। तो जनरली मैं आपको बता देता हूं कि सर आपको 2 काम आपको हमेशा करने पड़ेंगे इस पोर्ट में। 2 काम आपको ही करने हैं। वो काम क्या है, फंड मैनेजमेंट आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, आपका सारा पोर्टफोलियो इसी पे डिपेंड करता है, फंड मैनेजमेंट। ये क्या है फंड मैनेजमेंट, चूंकि आपके पास कितने फंड कैपेसिटी है, आप कितना पैसा और डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, ये रॉयल क्यू के बोर्ड को नहीं पता, ये आपको पता है। अगर आपके पास टोटली सिर्फ $1000 ही है कुल्लम कुल्ला, और आपके पास इसके बाद पैसा डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम सजेशन ये देते हैं कि आप अपने फंड को $700 माने। $300 आप हमेशा क्या कर दें, बैकअप में रख दें, क्योंकि कभी कभी फंड बहुत डाउन चले जाने पे आपको बैकअप चाहिए होता है। जनरली तो हम कहा यह जाता है कि 50% को बैकअप में रखें, लेकिन अगर आप थोड़ा कम फंड है तो आप $300 को बैकअप में रख दें। अब आपके फंड बचा कितना, $700। अब $700 में आप क्या करें कि $700 में सिर्फ 3 से 4% फंड यूज करना है आपको। कितना, 3 से 4%, यानी 300 से $350 के पोर्टफोलियो पे आपको कितना कॉइन चूज करना है, सिर्फ एक कॉइन। और कितने डॉलर का ट्रेड लगाना है, $10 का। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 300 से $350 है तो आप कितने कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉइन में। और कितने डॉलर का ट्रेड लगा सकते हैं, ओनली $10 का। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी इसको हम कहते हैं सेफ ट्रेडिंग, इसको हम कहते हैं सेफ ट्रेडिंग। अब जाहिर बात है, करने को तो हम यहाँ पे 4 कॉइन भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, रिस्क ट्रेडिंग हो जाएगा। यानी ज्यादा प्रॉफिट निकालने के चक्कर में जब तक मार्केट बुलिश है तो आपको प्रॉफिट आता रहेगा। जैसे आज का मार्केट हम लोग बात कर ले, तो आज का मार्केट सारे कॉइन प्लस में, सारे कॉइन प्लस में, तो आप यहाँ 4 क्या 5 कॉइन भी लगा देंगे
हेलो सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? सिंह साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो सिंह जी, बात कर रहे थे कि फिर से हम लोग, मैं थोड़ा सा माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो भूल जाते हैं हम लोग, पॉइंट से भटक जाते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि जैसा कि मार्केट आज ग्रीन है, मैं फिर से एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ये आज जो मार्केट है ये टोटली ग्रीन मार्केट है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव मार्केट। देख रहे हैं लगभग सारे कॉइन आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मार्केट में जनरली हम हमारे पास $300 में हम 3 कॉइन लगा ले तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम प्रॉफिट करते रहेंगे, हमें देख के अच्छा लगता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट अचानक से डिप हो जाता है, और मार्केट का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, कब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए कोई नहीं जानता। चूंकि मार्केट है, मार्केट इसी का नाम है, यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, लेकिन यूं जाने में भी टाइम नहीं लगता। और जैसे यूं गया ना, तो अगर आपने 3 कॉइन ले रखे हैं तो ये अब बाइंग चालू करेगा, मार्जिन चालू करेगा। यानी यहां पे जो हम लोग जाते हैं, जो हम लोग यहां जा करके ये जो मार्जिन कॉल लिमिट हमने डाल रखी है, इसको जाके जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम फंसना चालू करते हैं। क्योंकि जनरली अभी के मार्केट के हिसाब से हम जो अपना मार्जिन कॉल लिमिट डाल के रखते हैं, वो कितना डाल के रखते हैं? 6 टाइम्स। और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन क्या करके रखते हैं? 1 2 4 6 8 और ये 12, ये हमने करके रखा है। तो ये जब जैसे ही अब क्या मार्केट डिप जाना शुरू हुआ, मार्केट बहुत पॉजिटिव जा रहा था, अचानक से मार्केट डिप जाना चालू हुआ, डिप जाना चालू हुआ, डिप जाना चालू हुआ, तो हमने यहाँ पे ये जो रखा है परसेंटेज, ये परसेंटेज रखा है कि मार्केट अगर 40% डाउन चला जाए, 50% डाउन चला जाए, तो हमारा एवरेजिंग हो पाए, यानी हमारा लॉस कवर हो पाए और हम प्रॉफिट में आ पाए। तो यहाँ पे जो हमने फंड रखा है, वो फंड कितने टाइम रखा है? मल्टीपल बाय इन रेशियो, किसके मल्टीपल में? $10 जो हमने लगाया था, $10 के मल्टीपल में। तो 2 1 3 4 7 6 13 और 20, 13 20 33 प्लस एक ऊपर लगाया था, यानी 34। यानी हमने एक कॉइन के लिए फंड कितना रखा? $340 का। समझिएगा इस बात को, ये बहुत लॉजिकल बात है। अब अगर आपने ऐसे समय में जाके सारे $300 में जाके आपने समझदारी ये दिखलाई कि आपने 3 कॉइन ले लिया, तो सारे कॉइन जब बाइंग करना चालू करेंगे, ये बाई हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा। जैसे ये वाला बाई होने जाएगा फोर्थ कॉल, तो यहां क्या दिखलाई देगा? इनसफिशिएंट बैलेंस, और आपका ट्रेड जो है सारा स्टॉप हो जाएगा। यानी जो रॉयल को काम करता है अपने तरीके से, एवरेजिंग करता है, वो स्टॉप हो जाएगा। यानी यहां तक में अगर मार्केट सुधर पाया तो सुधर पाया, फिर आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसके बाद नीचे चला आया तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, और आपका जो कॉइन है वो कॉइन पता चलेगा, दिखलाई देगा -30%, -42%, और आप देख देख के सदमे में आ जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा सेफ ट्रेडिंग करने की सलाह देते हैं कि भाई अगर आपने ये 6 टाइम्स का रखा हुआ है तो एनी हाउ इसमें से जाके कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर लेगा। दोस्तों आप बोलेंगे सर ऐसा आप कैसे बता पा रहे? दोस्तों ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। क्योंकि क्या है कि जब हमने रॉयल को किया तो हमने भी काफी गलतियां की हैं, मैंने भी खूब गलतियां की है और आज भी गलतियां कर रहा हूं। क्योंकि गलतियां इसलिए कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूं कि सीख सकूं, ताकि आप गलती ना करें। अब जैसे मैं एग्जांपल दिखलाता हूं आपको। कंफर्म पे गए तो ये 6 टाइम हमने सेटिंग कर रखी है, और ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म का बटन दबा देते हैं, और कंफर्म का बटन दबाने पे यहाँ जाके स्टार्ट पे हम ट्रेड कर देते हैं। अब मैं आपको एक कॉइन दिखलाता हूं जो मेरा ट्रेड चल रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ कॉइन है 17% माइनस में, 16% माइनस में, 12% माइनस में। देख के खराब लगा रोशन जी, आपके इतने बढ़िया, आपके जैसे इतने बढ़िया लोग कैसे इसको गलती कर पा रहे हैं? भाई मैं भी लालच करता हूं, क्योंकि मैं भी लालची आदमी हूं। कावा में गया मैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 4 टाइम कॉल मार्जिन उठा चुका है,
और जो मैंने इसमें सेटिंग कर रखी है वो कितने टाइम की कर रखी है, 5 टाइम की कर रखी है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात क्या रही, यहाँ पे मैंने इसको सबमिन मोड को एक्टिवेट कर रखा है, यहाँ देख पा रहे हो सबमिन मोड, और ये 1 शॉट कर रखा है। इसका मुझे फायदा क्या मिला कि जैसे ये 4 टाइम से ऊपर बढ़ा, 4 टाइम से ऊपर बढ़ा तो इसने बाइंग की, 5 टाइम बाइंग की। देखिए मैं दिखलाता हूं आपको, ये देखिए इसने 5 टाइम बाइंग की। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या रही कि इसने 5 टाइम पे सबमिन मोड में सब सेल किया और मुझे प्रॉफिट लगातार देता रहा। मतलब मैं जब मार्केट डिप होने पे भी लॉस में था, 20% माइनस में था, कितने 20% माइनस में था, तब भी मैं प्रॉफिट कमा रहा था। ये सिर्फ रॉयल क्यू में ही पॉसिबल है दोस्तों, देख पा रहे आप, लगातार लगातार लगातार। देख पा रहे कब का है ये, 21 तारीख का। मेरा कॉइन बिका नहीं है, अभी भी माइनस में, 17% माइनस में, फिर भी प्रॉफिट है। कब का है, 21 तारीख का, कॉइन बिका नहीं है, फिर भी प्रॉफिट है। एक दिन में 2 बार, तीसरी बार भी नीचे होगा। देखिए ये भी शायद 21 तारीख का ही है मेरे ख्याल से, ये भी 21 तारीख का ही है, तीसरी बार भी प्रॉफिट है। कॉइन बिका नहीं है, फिर भी प्रॉफिट है। दिस इज रॉयल क्यू। ये सिर्फ रॉयल क्यू में पॉसिबल हो पाता है दोस्तों, कि हम गलतियां भी करते हैं, लेकिन अगर हमने सही सेटिंग रखी है, जैसे लिंक में दिखाता हूं मैं आपको, यहां देखिए, यहाँ पे 5 टाइम एवरेजिंग हो चुका है, 5 टाइम एवरेजिंग हो चुका है। इवन कि 5 नहीं 6 टाइम हो चुका था, जो कि मैंने इसमें सेटिंग क्या रखी है, 6 टाइम्स की रखी है। थैंक्स गॉड की मैंने 6 टाइम की रखी थी, एंड थैंक्स गॉड की मेरे पास रॉयल क्यू था, और यहाँ पे मैंने सबमिन मोड एक्टिवेट कर रखा था। दैट्स वाई ये देखिए, देख पा रहे हैं, $2 का प्रॉफिट। यानी जब आप लॉस में होते हैं उस समय भी आप ट्रेड कर पा रहे होते हैं, तब भी आप प्रॉफिट ले पा रहे होते हैं। यानी यहां पे हम जाके देखें, मेरे ट्रेड पे हम जाके देखें, तो सबसे बड़ी बात, आज का मेरा प्रॉफिट क्या दिखला रहा है, ना के बराबर 0.43। लेकिन आप मेरे ट्रेड प्रॉफिट को जाके देखेंगे तो यहां देखिए प्रॉफिट अमाउंट, देख पा रहे हैं 1.331, और यहां पे मुझे फ्यूल फी नहीं लगी है। जो फ्यूल फी 20% लगती है वो मुझे नहीं लगी है, क्योंकि सबमिन मोड में अगर आपका ट्रेडिंग होता है तो आपको फ्यूल फी नहीं लगती है। और थोड़ा नीचे जाते हैं हम लोग, देखिए 1.82, 2.32, 36, लगभग 8 से $10 आज मैं कमा चुका हूं ट्रेडिंग से। तो दिस इज द रॉयल क्यू। यही एक चीज है जो रॉयल क्यू को स्पेशल बनाती है, यूनिक बनाती है, और इसके डेवलपर को स्पेशल बनाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम मार्जिन लेके चलें, ताकि आपका कॉइन अगर मार्केट में खराब भी चला जाए, लॉस भी चला जाए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो पाया, मैं जो इतना माइनस में गया, इसका भी रीजन मैं दिखलाता हूं आपको। इसमें भी गलती किसकी थी, मेरी थी। अपन उसी लिंक पे जाते हैं, मैंने क्या गलती की थी, ये गलती की थी दोस्तों मैंने, देख पा रहे हैं, मैंने जाके मैनुअली बाई किया ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, कि भाई $10 का, अगर मैंने देखा $10 का ट्रेड लगा हुआ, ये ऊपर जा रहा है, मुझे लगा कि ये प्रॉफिट में जाना है, तो मैंने इसको बढ़ा के $200 और डाल दिए, और पता चला इसके बाद ये नीचे चला गया। ये हुआ था। तो जब कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो या तो जीतोगे, प्रॉफिट काटोगे, या सीखोगे। तो मैं सीखने के चक्कर में रहता हूं दोस्तों। यहां भी देखिए कावा में भी सेम गलती मैंने की है, मैं दिखलाता हूं आपको। तो जब हम गलतियां करते हैं हमें पता होना चाहिए हमने क्या गलतियां की है। देख रहे हैं, देखिए मैनुअली बाई, और ऐसा मैं क्यों करता हूं, देखिए मैं दिखलाता हूं आपको। क्योंकि यहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि ये अभी मेरा कॉइन $0.49 में है, तो मैं इसमें जाके मैक्सिमम क्या करता हूं कि मैं यहां गया और मैंने देखा $160 का बाई हो रखा है, 4 टाइम ले रखा है, और मेरे को लग रहा अब ये प्लस में जाकर के सेल आउट हो जाएगा। मतलब मुझे समझ में आता है कि चलो सेल आउट हो जाएगा, एक अंदाजा लगाता हूं। तो मैं यहां पे जाके बाई में जाकर के मार्केट प्राइस पे जाकर के $500 और डाल देता हूं। तो $500 जैसे ही मैं डाल दूंगा, तो अब जो मेरा पोर्टफोलियो था 160 के अलावा कितना हो जाएगा, 660। अब इसमें अगर 1% भी इसने प्रॉफिट बुक किया तो किसका बुक करेगा, $660 का, यानी मुझे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ये चीजें होती है सर। रॉयल क्यू में काफी कुछ है, आप ऑटो मोड में भी कमा सकते हैं, मैनुअल भी कमा सकते हो, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे, दैट इज प्लस पॉइंट, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो।
अगर आप सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आप रिस्क ट्रेडिंग करते हैं तो जाहिर बात है रिस्क ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कभी कभी फंस सकते हैं, और जब फंसेंगे तो वेट करना पड़ेगा सही समय का। तो रिस्क ट्रेडिंग जब भी करें तो फंड रखें। अगर आपके पास फंड है तो रिस्क ट्रेडिंग कर सकते हैं बेधड़क, बिना टेंशन के कि आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप है, एक्स्ट्रा $2000 पड़ा हुआ है तो टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन नहीं होती एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि मेरा पर डे पे आउट कुछ ना कुछ बन रहा होता है। मेरा पर डे लगभग $100 $200 पर डे बन रहा होता है नेटवर्किंग के थ्रू। तो मुझे टेंशन नहीं रहती यार चलो घटेगा तो फिर डाल देंगे फंड। ये देखिए, देख पा रहे हैं, डेली मेरा प्रॉफिट बनता है। और सबसे अच्छी बात है मेरे टीम के लोग डेली प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेडिंग से, और मुझे उनका कमीशन आता है। देखिए आज भी मेरी टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट का कमीशन मुझे आया है $13 डेली की। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मुझे मेरे टीम से ट्रेडिंग प्रॉफिट का कमीशन नहीं बनता है। यानी मेरे टीम में डेली हर आदमी ट्रेडिंग पे प्रॉफिट कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है, पॉजिटिव चीज होती है दोस्तों, कि आपकी पूरी टीम कमा रही है बिना टेंशन के, बिना लायबिलिटी के, बिना रिस्क के, और आप बेधड़क होके काम कर रहे हैं। आई लव इट। तो थैंक यू दोस्तों। इसीलिए मैं रॉयल क्यू से प्यार करता हूं और रॉयल क्यू को चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। बिकॉज ये एक स्कीम नहीं है, ये कोई MLM नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये कैरियर प्लान है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग अब चलते हैं 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन पे, और जाके देखते हैं हमारे चैनल पे जिन लोगों ने कमेंट किया है या ट्रेड किया है, क्वेश्चन किया है यूट्यूब चैनल पे, उनका आज जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। आज के हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी ने कमेंट नहीं किया है, किसी ने लाइव चैट नहीं की है। कुछ लोग लाइव चैट है, काफी चैट है, मैं देखता हूं एक मिनट। अब यहाँ पे लिखा है श्रीनाथ कौर सर ने, हाय सर। नदीम सऊदिया, जी सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। अली खान सर जी, रॉयल क्यू में ट्रेडर्स हु आर सिटिंग, वी हैव ट्रेडेड इट नाउ, आई हैव इंक्रीज द अमाउंट, हाउ टू सेट अप अगेन विद द स्प्रेडर? सर यहाँ आपको सिर्फ जाके करना है, अगर आपका ट्रेड फंस गया है या ट्रेड रुक गया है तो आपको ओपन सेटिंग पे क्लिक करना है, ओपन मार्जिन पे क्लिक करना है। जो आपका मार्जिन स्टॉप हो चुका होगा तो वो फिर से ट्रेड लेना चालू कर देगा। सजिदुल इस्लाम ने लिखा, सर गूगल पे ट्रस्टेड कंपनी। सर गूगल पे ट्रस्टेड कंपनी जो बनी वो कब बनी? जब आपने ट्रेड करना चालू किया, जब आपने काम करना चालू किया, जब आपने सीखना चालू किया। जो लोग रॉयल क्यू में काम कर रहे हैं उनके लिए रॉयल क्यू एक ट्रस्टेड कंपनी है। जब आप रॉयल क्यू का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आप भी कह पाएंगे दिस इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। राजेश ठाकरे सर, बाई सेल एंड मॉनिटरिंग के लिए रॉयल क्यू ठीक है सर, थैंक यू। कौशिक लाहा ने बोला बेस्ट कंसेप्ट। देव ट्यूब से ने बोला थैंक्स फॉर लर्निंग एवरीवन। राजेंद्र मेडल, बेस्ट कंसेप्ट है सर, रुपीज कमाने का मौका। एकदम सही है सर, पैसा कमाने का बहुत जबरदस्त मौका है, बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सत्या महतो, ये तो मार्टिंगल तरीके से काम करता है, अगर 5-6 स्टेप के बाद भी डिप गया तो। सत्या सर मार्टिंगल तरीके से काम करता है, लेकिन मार्टिंगल तरीके से जो काम करता है, क्रिप्टो मार्केट कभी भी 100% डिप नहीं जाता। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। मैक्सिमम जो डिप जाता है, जैसे अभी रिसेंटली का एग्जांपल ले ले, 19 मार्च को जब बिटकॉइन डिप गया था $60,000 से $30,000 पे आया था, पूरे मार्केट 50% माइनस में गया था। और जो हमने 6 टाइम या 7 टाइम डालते हैं तो आपका जो वहां पे स्ट्रेटजी होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 50% भी जाएगा ना तो आप कवर कर लेंगे मार्केट को, यानी आप अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी बेस्ट है, क्योंकि इसमें कॉलबैक ऑप्शन डाला रहता है कि 3.5% पे डिप पे हमने बाई करना है, तो वहां पे वो एक कंडीशन लगी रहती है कि ½ जब तक अप नहीं जाएगा तो मैक्सिमम डिप का बेनिफिट लेगा। यानी अगर 3.5% पे जाके वो अप नहीं हुआ और डिप जा रहा तो जाने देगा, बाई नहीं करेगा। जब वो पूरा डिप जा करके ½ अप जाएगा तब वो पहला बाई करेगा। इस तरह से 5 बार 6 बार बाई करता है तो मैक्सिमम डिप का बेनिफिट लेता है। तो बेस्ट मार्टिंगल स्ट्रेटजी है दोस्तों।
राजेश कारकर सर, रोबोट स्टॉप हो गया तो क्या करें? फंड डाल करके सर ओपन मार्जिन पे क्लिक कर दीजिए। मैं इसको स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको। जब कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका ट्रेड स्टॉप हो जाए, तो आपको स्क्रीन यहाँ जाना है, रॉयल क्यू पे जाना है। रॉयल क्यू पे जा करके अपने ट्रेड पे जाना है। अपने ट्रेड पे जा करके ये देख पा रहे, ये मेरा ओपन मार्जिन कॉल नहीं है, स्टॉप किया हुआ मैंने। इसको जाकर के ओपन कर देना है, ये दिस वन। अब ये आपका ओपन हो गया। अब ये नीचे से बाइंग चालू कर देगा। ये काम आपको कर देना है। श्वेता बागड़ी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। भुवनेश्वर बर्मन सर जी, आज क्यों 100 चिट जूम मीटिंग में? सर बस आज मूड हुआ कि सर आज यूट्यूब पे लाइव चैट की जाए और यूट्यूब पे देखा जाए कि लोगों का रिस्पॉन्स कितना बढ़िया आता है। ये क्रांति लाएगा सर जी, गजब है। नंदलाल पवार सर, यस सर, रियली में लग रहा है कि काफी लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, काफी लोग बहुत बड़ी आजादी लेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की। ऑनलाइन अर्निंग विथ आरके 10,000% रिस्क फ्री कंसेप्ट, एकदम सही है सर आरके सर। 100% ये रिस्क फ्री है और 100 जितने परसेंट हम जोड़ दें। ऐसा श्याम प्रकाश सर, टुडे केवल 100 सीट ही है, मेरे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। सर ज्वाइन क्यों नहीं कर पाए? आपके लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते थे और वहां पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन का जवाब भी दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे ही हम लोग लाइव हों और यूट्यूब पे हम लोग जवाब दें। कैन वी क्लोज मैनुअल ट्रेड क्लोज? यस सर, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। मैं इसको दिखलाता हूँ थोड़ा स्क्रीन पे, काफी लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। कई बार होता है कि हमें लगता है कि यार कोई ट्रेड हमें क्लोज कर देना है। हम जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी यहीं पे ले लेते हैं कि यहाँ पे ये क्वाइन में मैं देख रहा हूं कि भाई मेरा इतना % प्रॉफिट है और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ के बाद ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई आ रहे हैं कि ये लग रहा है मुझे ये अभी ऊपर नहीं जाएगा, तो हम इस पे जाते हैं, इस क्वाइन पे जाके सेल पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एट द करेंट प्राइस सेल ऑल एसेट एंड कंफर्म द क्लियरेंस। तो आप सेल हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ये चूंकि प्रॉफिट में इसलिए डायरेक्टली ऐसा बोल रहा है। बट अब मान लीजिए कोई कॉइन लॉस में, सपोज दैट मेरा डॉगी मैं देख लेता हूं, ये डॉगी मेरा लॉस में दिखलाई दे रहा है। $60 का लॉस है, $8 का लॉस है। मुझे लगता है कि यार इससे निकल लेना चाहिए, मेरा काफी ज्यादा फंड फंसा हुआ है। $230 मेरा यहाँ फंसा हुआ है। अगर मैं निकल जाऊं तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। मैं यहाँ सेल पे जाता हूं, सेल पे जाके मैं करंट रेट पे मार्केट प्राइस पे क्लिक करता हूं। मैंने मार्केट प्राइस पे क्लिक किया। अब मेरे को पूरा का पूरा फंड बेचना है या 25%, 50%, 100%, वो आपकी मर्जी है कितना बेचना है। तो मैं यहाँ 100% पे क्लिक कर देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मेरे को इतना डॉगी बिकेगा, यहाँ दिखलाई दे रहा है आपको। और लॉस कितने का होगा? $8 का। मैं यह कंफर्म बटन जैसे ही दबाऊंगा, ये मैनुअली यहाँ सेल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ सारा ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं मार्केट प्राइस पे ना जा करके अब खुद से ट्रेड सेट करें कि भाई थोड़ा सा अप जाए, तो हम यहाँ पे जा करके ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि भाई ये अगर 5 पे चला जाए, 5 पे, तो जाके 100% सेल होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आपके पास सारे ऑप्शन है। मैनुअली भी आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअली का ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी है। दीपक सिंह ठाकुर सर, सबसे बेस्ट कॉइन कौन सा सेलेक्ट करूं सर? सर सबसे बेस्ट अगर किसी को पता रहता सर, तो सारी दुनिया उसी कॉइन में ट्रेड लगा देती। बट जनरली हम लोग बात कर ले तो BNB हो गया, थेटा हो गया, 1 इंच हो गया, या फिर अभी जो मैं सबसे पहला ट्रेड लगवाता हूं, मैं अपनी बात करूं अगर, तो मुझे सबसे पहला कॉइन मजा आता है शिबा में, क्योंकि शिबा में काफी अप डाउन होते हैं। दैट्स वाई मैं पहला ट्रेड शिबा पे जरूर लगवाता हूं। तो आप शिबा पे ट्राई कर सकते हैं। दीपक शर्मा सर, मिनिमम कितना फंड से स्टार्ट करें? सर दीपक सर, मिनिमम $500 से स्टार्ट कीजिए, कम से कम, क्योंकि आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। अगर आप $100-200 से ट्रेड स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको यह ध्यान रखना होगा कि जरूरत पड़ने पे $300 एक्स्ट्रा पड़ेगा, जरूरत आपको, यानी एक्स्ट्रा फंड आपको जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम $500 से स्टार्ट करें तो टेंशन फ्री होकर काम कर पाएंगे।
कॉपी ट्रेडिंग बेटर है या क्वांटिटिव? दीपक शर्मा जी, सर क्वांटिटिव ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप सीख पाते हैं, खुद से कर पाते हैं। क्वांटिटिव कॉपी ट्रेडर ने क्या लगाया है, क्या सेटिंग किया है, कब वो सेटिंग चेंज करेगा आपको नहीं पता होता है। तो कई बार जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिया है कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा कॉपी ट्रेडर में, तो बेटर है कि हम खुद ट्रेडिंग सीखने आए। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी समय होता है, दिन भर में 10 मिनट 20 मिनट भी निकाल सकते हैं, तो बेटर है बजाय कॉपी ट्रेडर के क्वांटिटिव में जाए। क्या पर मंथ ट्रेड सेट करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है सर गजेंद्र सर, ट्रेड आपको सिर्फ वन टाइम सेट करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक बाय सेल करता रहेगा। अगर आपको लगता है कॉइन चेंज करना है, ट्रेड सेटिंग चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन, अब जो जिन लोगों ने हैंड रेज किया उनका हम सवाल ले लेते हैं। प्रेमपुरी सर, जोधपुर। प्रेमपुरी, जोधपुर। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग जी। हाँ, आवाज आ रही सर? एकदम आवाज आ रही है सर। यस यस, थैंक यू सर। सर ये कॉइन चेंज कैसे करते हो आप? स्क्रीन पे थोड़ा दिखाइए ना सर। जैसे कोई जैसे अच्छा। अभी जैसे कोई कॉइन चेंज करना है तो वो देखिए, ट्रेड लगी। जनरली ये मेरी ट्रेड लगी हुई है और मैंने सारे कॉइनों में क्या किया आप देख पा रहे हैं, सारे कॉइनों में मैंने 1 कर दिया है। ये सारे कॉइन मुझे चेंज करने हैं। अच्छा, जिस कॉइन को चेंज करना है मुझे, वहां मैंने साइकिल रखा हुआ है कि भाई मुझे इसको चेंज नहीं करना है। तो 1 शॉट यस का मतलब क्या है कि एक बार ये सेल करने के बाद, प्रॉफिट में सेल करने के बाद बाई नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, फिर अपन अपने हिसाब से वो कर सेल सकते। करने के बाद करता रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हितेश सर, अनम्यूट करें। हितेश जी, मिस्टर हितेश। राम कुमार सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, सर मेरा एक सवाल था कि जैसा जी। कि मान लो हम $300 बैकअप के लिए रखते हैं 1000 में, जी हाँ जी ठीक हाँ है, जी। और जैसे जी। वो डाउन में जा रहा, डाउन में जाने के बाद काफी डाउन चला जाता है, जी और हाँ जी वो हाँ जी। जो हमने बैकअप में $300 रखा हुआ है वो भी हमारा एक्सपेंस हो जाता है, और तो हमारे वो, वॉलेट में और फंड नहीं है, तो जी उस सर। पोजीशन पे क्या एक्शन होगा वहां पे? सर पहली बात तो जो मैंने $300 रखने की सलाह दी है, इसका मतलब है कि वो यूज नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग में जो आपने एक वर्ड बोला ना वो गलत बोल गए। जैसे अभी मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ कि भाई हमने एक कॉइन चूज किया है, ये मैंने मान लीजिए ABX चूज किया है, तो मैंने यहाँ पे फंड मुझे देना है कि भाई कितना फंड यूज करेगा, तो यहाँ मैंने 5 टाइम दिया, तो इस कंडीशन में यहाँ कितना फंड यूज होगा देखिए, यहाँ जो होगा $230 प्लस $10 जो पहला बाई किया, $240 मैक्सिमम यूज होगा, इसके बाद यूज नहीं होगा सर। अच्छा, तो मैंने सलाह दी कि आपको $1000 में आप $300 अलग कर देते हो, मतलब कि $700 पे ट्रेड लगाते हो, और $700 पे आपने 2 कॉइन चूज किया और दोनों में सेटिंग डाली आपने 350 की, तो जाहिर बात है सिर्फ इतना ही फंड यूज होगा, ये यूज नहीं होगा किसी कीमत पे, पहला। अच्छा, दूसरा, जो आपने 2 कॉइन डाले हैं, इसमें आपने अगर 6 टाइम्स मार्जिन ट्रेड सेटिंग की है, तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कि यूं 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 लगातार जाते जाता है। मार्केट अगर यूं जा रहा है तो थोड़ा अप भी जाएगा। जब भी अप जाएगा तो ये सबबिन मोड पे अगर आपने एक्टिवेट कर दिया, आपने यहां जा करके ये जो सबबिन मोड है इसको एक्टिवेट कर दिया है। सबबिन मोड कब काम करता है? 4 टाइम के बाद काम करता है। इसको आपने एक्टिवेट कर दिया है, ऑटोमेटिक जैसे थोड़ा सा अप जाएगा नीचे लेवल पे ये बाय सेल चालू करके प्रॉफिट देना चालू कर देगा, आपको वेट नहीं करवाएगा, और जैसे पूरा अप होगा तो पूरा प्रॉफिट निकल के बाहर हो जाएगा। अच्छा, अगर अगर किसी पोजीशन पे अगर वो डाउन चला जाता है, इन्हें क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कुछ पता नहीं रहता इसमें। तो उसमें जैसे कावा में देख लीजिए ना, मेरा कावा में मेरी सेम सिचुएशन है, आप देख पा रहे हैं। ये लगभग 6 टाइम ले चुका था, लिंक को मैं बात करूं 6 टाइम ले चुका था, मैंने मैक्सिमम 6 दिया था, 6 ले चुका था। अच्छा, और मैं पूरा
एकदम शांति के साथ बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, पिछले 5 दिनों से ट्रेड नहीं कर पाता लिंक में, खासकर बाकी में कर पा रहा था, लिंक में नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इसको क्या किया, वन शॉट मोड में डाल दिया था और सबबिन मोड में डाल दिया, तो वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास फंड भी मैंने सोच लिया इसके अंडर नहीं लगाना है मुझे। और यहाँ देख लो मैंने ये भी ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। तो वैसी स्थिति में आप वेट करने के अलावा जो दूसरा काम कर सकते हैं, अगर फंड है आपके पास तो एक्स्ट्रा फंड डाले, अगर फंड नहीं है तो वेट करें, फिर वो वापस आ जाएगा वहां से, है ना? ऑटोमेटिक आ जाएगा सर, मार्केट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। राज बब्बर सर। मिस्टर राज बब्बर। हमारे एक भाई ने पूछा है प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है। नीरज सर, प्रॉफिट जो है, क्योंकि कॉइन बाई और सेल कहाँ होता है, बाइनेंस पे होता है, तो प्रॉफिट भी आपका बाइनेंस पे ही आता है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जो हम ये रॉयल क्यू पे ये जो देख पाते हैं ना प्रॉफिट, ट्रेडिंग का प्रॉफिट यहाँ जो दिखाई देता है, दिस इज जस्ट डिस्प्ले। ये जो फंड है ये यहाँ नहीं है, रॉयल क्यू पे नहीं, ये फंड आपको कहाँ है, बाइनेंस पे है, यूएसडीटी के रूप में जो यूज हो रहा है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो भी रहता है पूरा का पूरा आपका बाइनेंस पे ही रहता है। जो 20% जो कटता है ना, वो कहाँ से कटता है, वो बाइनेंस से नहीं कटता है दोस्तों, वो कटता है आपके वॉलेट में, ये जो फंड रखा हुआ है इसमें से कटता रहता है। और हमारे भाई कोई यूट्यूब पे जिन्होंने क्वेश्चन किया हो, आज मैटिक का दिन था सर, 32 गया। यस सर ठाकरे सर, आज मैटिक का वाकई दिन था, काफी अच्छा रहा, काफी टाइम से डिप जा रहा था और ये उम्मीद नहीं थी कि मैटिक बहुत अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत खराब कर रहा था। तो जाहिर बात है कि कहते हैं ना कि जो बहुत खराब कर रहा है उसका एक दिन आता ही आता है क्वाइन में। एप्लीकेशन का कोई चार्ज लगता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए सर? $100 लगता है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए $100 चार्ज लगता है रॉयल क्यू में, जो 1 टाइम लगता है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर, राज बब्बर सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरे को पता पिछली 1-2 मीटिंग मेरे से मिस हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। या मतलब जो एसेट में सर हम जो अमाउंट रखते हैं $20 स्टार्टिंग में, हाँ हाँ, उसको रिचार्ज डिपॉजिट कैसे करते हैं सर, वो मैं थोड़ा देखना भूल गया था। कैन यू प्लीज शो मी ऑन स्क्रीन? यस श्योर, आई कैन शो यू। थैंक यू सर। यहाँ हम एसेट पे जाते हैं। Yes. कहाँ पे, माइन पे, माइन पे एसेट पे जाते हैं, डिपॉजिट पे जाते हैं और डिपॉजिट पे जाके जो एड्रेस आता है इस एड्रेस को हम यहाँ कॉपी करते हैं, ठीक है। और फाइनेंस से या आपके फंड से कहीं से भी TRC20 USDT ओके, आप यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, यहाँ से कॉपी करने के बाद सर कहाँ पे वो करना पड़ेगा ट्रांसफर? यहाँ से यहाँ ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे ऊपर में एक्टिवेट का बटन आता है, दिस वन, यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सर जो जैसे मेरे स्क्रीन में सर शिबा और मैटिक काफी कॉइन्स नहीं दिखा रहा है रॉयल क्यू में, तो वो प्रोफेशनल एडिशन आपने एक्टिवेट नहीं किया हुआ, माइन पे जाके प्रोफेशनल एडिशन एक्टिवेट कर। काफी एक्टिवेशन मांगता है सर उसके बाद वो ना। हाँ जी, एक्टिवेशन काफी मांगता है, डू यू वांट टू दिस, डू यू वांट टू नो दैट। सर वहां पे क्या होता है, मैं आपको बता दूं, तो सारे क्लिक करने के जब आप प्रोफेशनल एडिशन पे एक्टिवेट करते हैं तो पहला तो आपको मांगता है स्टार्ट नाउ, आप परमिशन देते हैं, फिर क्वेश्चन मांगता है, क्वेश्चन आंसर सेशन 3 क्वेश्चन मांगता है, 1 2 3। तो पहले का जवाब आपको दे देना बी, दूसरे का जवाब दे देना सी, तीसरे का जवाब दे देना बी और सबमिट कर देना है। ये जब भी आप जवाब देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, जो ग्रीन वाला है उसी को चूज करना है आपको। ओके सर, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑलराइट। श्याम प्रकाश सर, मेरा सबबिन मोड ऑन नहीं हो रहा है सर। आपका सबबिन मोड ऑन इसलिए नहीं हो रहा होगा कि सिस्टम ने ऑलरेडी आपका 5 टाइम मार्जिन ले लिया होगा। अगर आपका 5 टाइम हो चुका है उसके बाद आप करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा।
आपको पहले ही करना होगा जब 4 टाइम के ऊपर रहे। अप्पू झा सर। हेलो जी श्याम जी। हेलो। जी सर, वही मेरा सब दिन मोड ऑन नहीं हो रहा है, उसमें 5 हेलो। टाइम बाई हो चुका है। अप्पू जी 1 मिनट वेट कर ले। जी श्याम जी। उसमें 5 टाइम बाई हो चुका है सर। हाँ, तो वही मैंने बोला ना कि 5 टाइम बाई होने के बाद सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं होगा। तो वो उसको सबमिट कब मोड आपको ऑन पहले ही करेंगे, एक्टिवेट कब करना ऑन? पड़ेगा जब 4 टाइम पे रहे। अच्छा, 4 टाइम पे रहे तभी ऑन कर देना है? जी सर, या पहले ही ऑन कर दें, जिसमें ट्रेड लगा रहे हैं उसी समय ऑन कर दें, ज्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू जी। जी अप्पू सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बोल रहे थे सर, या आज आपका ये नॉमिनेक्स का जो सर 8:30 PM का जूम मीटिंग था वो कैंसिल है क्या सर? सर ये आप गलत जगह पे आ गए, लगता है गलत जगह पे आके गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सर- रॉयल क्यू की मीटिंग है सर, या नॉमिनेक्स की मीटिंग कौन आपको बताने जाएगा कि कौन सा प्लान चल रहा है, कौन सी नहीं, मीटिंग ओके कब सर। है, कैंसिल है कि नहीं है। नहीं सॉरी सर, मैं आपके इस मीटिंग में ज्वाइन इसलिए हुआ था सर, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था वो जो T9 स्कूल का जो सर टेलीग्राम है ना सर, हाँ, उस पे सर ये जूम मतलब एप्लीकेशन पे पता आया नहीं था आता। सर, हाँ मतलब तो लिए ये हमारे रॉयल क्यू की मीटिंग है और हम यहाँ पे सिर्फ रॉयल क्यू ही जानते हैं, हम नॉमिनेक्स या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को नहीं जानते। ओके सर, थैंक यू सर। हितेश जी। हाँ जी सर, थैंक यू हाँ जी। वेरी मच। जी सर। सर एक क्वेश्चन है था, रॉयल क्यू जो एप्लीकेशन है वो कंपनी का हमें सर्टिफिकेट कुछ मिलेगा सर? सर अपने अपलाइन से मांग ले, जरूर मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसमें रॉयल क्यू में एप्लीकेशन में कुछ दिखना मिलता है? सर रॉयल सर मुझे एक गूगल पे में सर एप्लीकेशन का सर सर्टिफिकेट है, फोन पे में गूगल सर्टिफिकेट है, नहीं एक्चुअली क्या है, पेटीएम में सर्टिफिकेट है। दो तीन आदमी ने कुछ सर्टिफिकेट पूछा ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ सबसे बड़ी हितेश भाई, जो लोगों ने सर्टिफिकेट पूछा, बोला सर इसके पहले आपने कितनी कंपनी का सर्टिफिकेट देखा है, बोले सर सभी कंपनी का देखा। बोला क्या हुआ सर्टिफिकेट का? सही बात है। वो सर्टिफिकेट लेके क्या कर रहे हो? उस सर्टिफिकेट से पैसा मिला क्या? नहीं, कब स्टार्ट हुआ, कैसे, कहा, उसका ऑफिस है ना सर। वो देखो कभी भी एक चीज हितेश भाई बताता हूँ, ये सवाल पता है हमें, वो जो कहते हैं ना कि हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है अपने आप को बड़ा साबित करना है, हम बड़ा कैसे दिखलाएंगे। भाई साहब सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं, है आपके पास? है आपके पास? अरे मेरे भाई ये सबके पास होता है, जो चोर होता है उसके पास होता है, जो पॉकेटमार होता है उसके पास भी होता है, जो कंपनियां भाग गई उनके पास भी था। तुमने क्या कर लिया इससे, ये बताओ ना, तुम्हारा क्या भला होने वाला है इससे? हमारा इसका हेड ऑफिस तो सिंगापुर में होगा ना? जी सर। यस, तो वही पूछ रहे हैं कि भाई उसका हेड ऑफिस। हितेश भाई ये एप्लीकेशन है, इसका हेड ऑफिस प्ले स्टोर पे है, कंप्लीट सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन का मजा लीजिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। हेड ऑफिस, एमडी, सीएमडी कोई काम नहीं आता उसको। आपके दिल्ली के, आप कहाँ से हितेश भाई? मैं तो गुजरात से हूँ। गुजरात में कहाँ से हैं? गांधीनगर से। गांधीनगर। आपके अहमदाबाद में कई कंपनियां खुली, हाँ सही बात है। ऑफिस लोग ने जाके देखा, एमडी से मिले, हाथ मिलाए, बड़ा अच्छा लगा। जवाब दिया मैंने, कई कंपनियां सर्टिफिकेट बताने के बाद भी गायब हो गई, क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया आपने? तो वो सर एमडी से जाके मिले, बड़े अच्छे तरीके से मिला। एमडी ने बोला सर हम लंबा चलाएंगे, हमारा विजन जो है कई 100 करोड़ का, हम तो जिंदगी भर चलाएंगे। वो एमडी कहाँ ढूंढ पाए क्या? नहीं ढूंढ पाए। फिर भी मैंने उसको जवाब दिया संतोषकारक कि एक्चुअली एप्लीकेशन रॉयल क्यू का है ना, उसमें होगा कहीं ना कहीं, मुझे अभी पता नहीं है। आप सिंपल जवाब दे भाई, ये चीज ढूंढ जो रहे हो, इनसे फायदा क्या मिलेगा पहले मुझे ये बता दो। अगर इनसे फायदा मिलता तो पहले पिछले वाली कंपनी का मेरे पास सर्टिफिकेट है, चलो ढूंढते हैं उससे फायदा। सही बात है, सही बात है। पूछने का थैंक यू। अरविंद जी, मिस्टर अरविंद। हेलो। हेलो। हाँ सर, पूरी टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अरविंद बात कर रहा हूँ हापुड़ से। जी सर।
सर मैंने आज ही इसमें अपना आईडी लगाई है, तो इसमें मुझे मैंने 3 बजे की कुछ देर की मीटिंग अटेंड की थी और मुझे बताया गया था कि सर इसमें सारा टोटल सिस्टम जो रोबोटिक है, मतलब रोबोट अपने आप ट्रेड करता है सारा कुछ कुछ करके। तो अब जो मैं आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, इसमें रोबोट का कहीं पे भी नाम नहीं आया, तो क्या मुझे बताएंगे कि सर इसमें रोबोटिक सिस्टम है, वो एक्चुअली है या नहीं है? वो क्या होता है रोबोट, क्या होता है मुझे एक चीज बताइए। रोबोट जो रोबोट हम लोग कहते हैं, वो रोबोट क्या होता है? जस्ट एन सर वो एप्लीकेशन। रोबोट हम जी उसको कहते हैं जो ऑटो मोड में काम करे। ऑटो मोड में हम जब सोए रहे तब भी काम करता रहे। बिल्कुल। तो रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन है, एक बार ट्रेड सेटिंग लगा देने के बाद सोए रहते तब भी बाई सेल करता रहता है आपके लिए। जी अब आप रात में लगा के सोए, सुबह उठते हैं देखते हैं $1 का प्रॉफिट हो गया रात भर में, 3 से जी 4 जी बार ट्रेड कर दिया इसने। इसको कहते हैं रोबोट। जैसा कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन होता है। जी जी जी। थैंक यू। गजेंद्र पुरबिया सर, आप शेयरिंग करना चाह रहे हैं? प्लीज शेयर करें। श्योर, यू मोस्ट वेलकम। यस सर, थैंक यू सर, आरके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू जी। मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगा। उदयपुर राजस्थान से हूँ और आई एम बाय प्रोफेशन एडवोकेट। ग्रेट। मैं लीगल अधिवक्ता हूँ और हाई कोर्ट्स जयपुर से और उदयपुर से। मैंने पिछले 1.5 साल से जो पैंडेमिक का जो समय हमने देखा है, जिसमें एडवोकेट तो क्या अच्छे बड़े बड़े धराशायी हो गए हैं दोस्तों। बिल्कुल बीच में पैंडेमिक्स के समय में जो चीजें हमने झेली है, हमने देखी है। कैंसर ऑडियोबल, मेरी आवाज आ पा रही है? एकदम आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं अपना सिर्फ आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो समय हमने अभी पिछले 1.5 साल में देखा है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम था और अभी जो संभावनाएं दिख रही है वो और भी आने वाला क्रिटिकल टाइम है। ठीक है, और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो नॉलेज है वो मैंने इत्तेफाक से इसी पैंडेमिक टाइम में ही लिया है। यानी कि जितना कुछ भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखा है वो मैंने इसी 1.5 साल में, इस पैंडेमिक टाइम में सीखा है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने एक छोटा सा कोई एक सिस्टम आया था, फोर्सेज, सबने नाम सुना होगा। यस तो सर, यस। मैंने वहाँ वर्कआउट किया था बिल्कुल, और वहां से मैंने 87 इथेरियम भी अर्न किए थे। ग्रेट, क्या बात है। राइट सर। और उसके बाद में क्या है कि कुछ चीजें होती है जिसको हम कहते हैं कि नॉलेज की कमी। तो नॉलेज की कमी नहीं होने के कारण मैंने क्या देखा कि यार सेल आउट करो, क्योंकि पैसा INR में आएगा तो वो अपनी जेब में आ जाएगा, उसके बाद पता नहीं क्रिप्टो करेंसी का क्या भरोसा। लेकिन 5 मार्च 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था RBI को, उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने RBI ने बैंड कर दिया था क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स को। तो 5 मार्च 2020 का मेरे पास रूलिंग भी पड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर RBI को बोला है कि क्रिप्टो करेंसी से आने वाले किसी भी पेमेंट को आप किसी भी बैंक में लेने से मना नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा गाइडलाइन इंडिया में हमारे लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि हम क्रिप्टो करेंसी में चाहे 1 रुपए की चीज हमने खरीदी और उसका 1 लाख रुपया हो गया, तो वो 1 लाख रुपया मैं मेरे बैंक में ले सकता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है दोस्तों। इसलिए कई लोगों के मन में एक शंका होती है कि आज हम ये क्रिप्टो करेंसी में पैसा आ रहा है, कल ये ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है, क्या हम इसको बैंक में ले पाएंगे? हालांकि प्लेटफॉर्म के बारे में तो आरके सर ने पूरा बता ही दिया है कि भाई आप जब किसी को पैसा दे ही नहीं रहे हो, आपने केवल एक सॉफ्टवेयर बाय कर लिया है, वो आपका रोबोटिक काम कर रहा है, बाय सेल का काम कर रहा है, आपकी इच्छा हो करवाओ मत करवाओ, सब कुछ सर ने बता दिया है। बट मैं आपको कुछ लीगल बात बता रहा हूँ कि जिंदगी में एक चीज सबसे बड़ा जो सबक मैंने सीखा है क्रिप्टो पर विश्वास नहीं करके, दोस्तों आने वाले टाइम में, आने वाले समय में क्रिप्टो से बड़ा कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगा। और बिल्कुल ये मान के चलिए कि एलन मस्क जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन
लोग जो मार्केट को मूवमेंट करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी बहुत जल्दी लगाम लगने वाली है। जो फ्लक्चुएशंस मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट होने कम होंगे। और इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया के अंदर मैं आपको अपनी एक पीडीएफ नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग में शेयर करूंगा, जब बिल्कुल कंप्लीटली मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है आरबीआई को कि कोई भी पैसा अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी के उससे आता है, मतलब अर्निंग से, तो उसको कोई भी बैंक लेने से, उसको डिपॉजिट करने से या किसी एक्सचेंज पर पेमेंट सेंड करने से बैंड नहीं कर सकती, राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, उनको आप इस सब्जेक्ट का नॉलेज दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर बच्चों को नॉलेज नहीं होगा ना, तो आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमएससी करके, बीसीए करके, इवन दैट मैं तो बोलता हूँ एमबीबीएस वालों को भी आज की डेट में कोई वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। 3-3 एग्जाम और पास करने पड़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को एक ऐसा टेक्निकल पार्ट में समय पर एंटर कर दीजिए। उनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग सिखाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको इसमें एमएलएम में लेके आ जाइए, पर उनको इतना नॉलेज जरूर दीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में आने वाले टाइम में एयरड्रॉप्स आते हैं, कुछ टोकन्स आते हैं, कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। इसमें देखो बेटा कैसे ट्रेड होता है, इसमें देखो कैसे सेल होता है, कैसे विड्रॉल होता है, बैंक में कैसे पैसा लिया जाता है। इवन दैट आज देखिए पेंडेमिक ऐसा समय आ चुका है कि कल क्या होगा पता नहीं। तो आप अपने बाइनेंस के पासवर्ड, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने बाइनेंस के मेल के पासवर्ड, अपने ओटीपी एसएमएस के पासवर्ड, इनको लिख के रखिए और घर में उसका एक उत्तराधिकारी नियुक्त करके रखिए कि कल मुझे कुछ हो गया ना, क्या होता था, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके कागज ही नहीं मिल रहे, उसका कोई पेपर ही नहीं मिल रहा है, आप क्या करें। मान लीजिए आपके अकाउंट में आज आपने $1000 लगा दिए, भगवान करेगा आने वाले 1 साल में $1,00,000 हो गया, तो उसका ट्रांजेक्शन का जो पासवर्ड होता है ना बाइनेंस का ओटीपी कैसे आता है, बाइनेंस से मेल से ओटीपी कैसे आता है, ट्रांजेक्शन कैसे होता है, आपने रॉयल क्यू पे अकाउंट बनाया है, रॉयल क्यू से जो आने वाला इनकम है उस फंड को बाइनेंस पे ट्रांसफर करने पर जो मेल डाला उस पर ओटीपी कैसे आता है। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जो है ना, आप अपने एक किसी वारिस को जरूर सिखाइए, क्योंकि समय ऐसा है, कल आज हम रात को सोएंगे, कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन बिल्कुल अपनी फैमिली का जो भी मैच्योर बच्चा है, जो भी आपका मैच्योर बच्चा है, उसको आप अपने इस वर्किंग के बारे में, अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड्स के बारे में, देखो इस बेटा इसमें ऐसे ट्रांजैक्शन होता है, इसमें यहाँ से ऐसे फंड आता है, इसको ऐसे बाइनेंस पे लेते हैं, इसको यहाँ से वजीरेक्स पे डालना है तो वजीरेक्स पे कैसे जाएगा, वजीरेक्स के अकाउंट का पासवर्ड, देखो बेटा यहाँ पे ऐसे विड्रॉल लगता है। ये सारी चीजें लीगलाइज वे में आप अपने किसी एक वारिस को बता के रखिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, आने वाले टाइम में कभी भी समय एकदम से बदलता है। हाँ, रही बात, अब मैं अपना एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर। मैंने $20,000 बाइनेंस के ऊपर लॉस किया है, लेकिन अब वो गलती क्या थी, सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो ट्रेड किया था वो सारा फ्यूचर्स में किया। वो अब बहुत बड़ा डेप्थ में मैटर में नहीं जाऊंगा, कि कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो हमारे सबसे बड़ा रोबोटिक्स रॉयल क्यू में हमारे यहाँ पे लालच नाम का कोई शब्द है ही नहीं। हमारे पास जितना पैसा है उसी पैसे पे सिस्टम काम करता है। फ्यूचर ट्रेड में अभी भी काफी लोग अकाउंट लिक्विडेट कर रहे काफी हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मैंने $10,000 डुबाए ना सर। मैं दूसरों की क्यों बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना कि भाई फॉरेक्स का ही दूसरा रूप है फ्यूचर। नहीं बिल्कुल। क्या होता है सर, पैसा लोग क्यों डुबाते हैं, क्योंकि पैसा डुबाने के पीछे जो लॉजिक होता है ना, वो होता है उनका साइकोलॉजिकल कैंडल स्टडी। जब उनको लगता है कि तीर ऊपर जा रहा है तो मार दो, लेकिन जब वो तीर ऊपर जाते जाते नीचे आता है ना, तो ₹1,00,000 को 15 मिनट में खा जाता है। पर हमें, मुझे आज अगर ये सिस्टम, लिटरली मैं आपको आरके सर बता रहा हूँ, मैंने अभी ऐसे ही दोस्तों और एक बात बता दूं, एपीआई के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पे, रोबोटिक्स के नाम पर ये रॉयल क्यू अभी स्टार्ट हुआ है।
इसके डुप्लीकेशंस भी चालू होंगे और इससे बड़े बड़े आपको आरओआई देने वाले प्लान भी आएंगे, आपको बड़े बड़े ग्रिड फैक्टर देने वाले प्लान भी आएंगे, आपको जहां पर ये डायरेक्ट रेफरेंस पे V1 पे $30 मिलता है, आपको $50 देने वाले भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। ये मान के चलना कि अगर एक पैदा हुआ है और एक सही पैदा हुआ है तो 1000 डुप्लीकेशन वाले भी आएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि वकील हूँ कि 1000 प्रैक्टिकली आपको आएंगे, ऐसे ऐसे और भी आएंगे। आपको 1 महीने 2 महीने रुकिए ना, अभी इंडिया के लोकल ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे और हम भी रोबोटिक है, हम भी रोबोटिक है, हम भी रोबोटिक है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, फोर्सेज पहला ही वर्ल्ड का ऐसा प्लेटफॉर्म था जो वाकई में डिसेंट्रलाइज था। बदकिस्मती लोगों की रही कि इथेरियम की रेट बढ़ गई इसलिए काम बंद हो गया, अदरवाइज आज बहुत बड़े लोग पैसा कमा रहे थे। मैंने भी 87 इथेरियम अर्न किया था। अब सेकंड बात है कि आज हमारा जो रॉयल क्यू पे रोबोटिक ट्रेडमार्क है उसका बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, कोई बहुत बड़ा लालच नहीं है। आपका पैसा आपके पास, उसके बाद ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट आपका आपके पास। इसका मेहनताना आपने $20 दिया, उसमें जो प्रॉफिट दिया उसमें से काट लेता है। सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में, मैं पॉइंट ऑफ द लीगल ऑफ वे में बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के मन में जो शंका है ना, और क्या सर आपका जो भी नेक्स्ट मीटिंग लिंक होगा मैं उसको ज्वाइन करूंगा और मैं ना एक PDF फाइल शेयर करना चाहूंगा। सर मैं 2 मिनट रोकूंगा आपको, 2 मिनट रोकूंगा। सबसे पहली चीज जो आप किसी कंपनी का नाम ले रहे थे, आपने वहां कमाया या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिसेंट्रलाइज था सर। जैसे डिसेंट्रलाइज के नाम पे चाहे वो फोर्साज रहा हो चाहे वो कोई भी कंपनी रही हो, एक्चुअली प्रॉब्लम बार बार, आज फोर्साज में भी इथेरियम में आप लोगों ने कमा लिया, लेकिन फिर डूबने के बाद फिर वो फोर्साज किया और ट्रॉन में आया, फिर वहां लोगों का डुबाया, फिर अभी नहीं, मैंने उसके बाद काम किया ही नहीं, तो मैं उस सब्जेक्ट पे किया। बट क्या होता है ना सर, हाँ करने वाले करते हैं और वही लोग सर। मैंने अभी, मेरे को 2-3 दिन हुए काम शुरू किए हुए, अभी मेरा V2 हो गया है। मेरे को सिर्फ तीसरा दिन है, अभी मेरा तीसरा दिन है और सबसे बड़ी बात मेरा 3rd डे है, लेकिन मेरा V2 हो गया। मैं उस V2 पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ, मेरे को V6 जाना है, वो मैं कर लूंगा। वो मैं गजेंद्र सर ने काफी कुछ अच्छी बात बोली कि जो लोगों को अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, बताना चाहिए, काफी मतलब काफी मार्के की बात बोली और बहुत सही प्रैक्टिकल बात बोली। जो दूसरी बात बोली कि काफी नकल आएंगे, वो अपन डेली बात करते हैं इसके ऊपर में कि भाई आने चालू भी हो चुके हैं। अभी कुछ दिन बाद आएगा पोस्ट कि रॉयल क्यू का बाप आ गया, कोई बोलेगा रॉयल क्यू का दादा आ गया, कुछ बाद पोस्ट आएंगे कि रॉयल क्यू अगर आप चूक चुके हैं मौका तो आइए आपके पास मौका है। ये आता रहता है सर। बट याद रखिएगा जो ओरिजिनल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही लास्ट चला है। मैं अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस में यही कह सकता हूं कि आज तक जो पहली कंपनी आई अपने टाइप में जो बेस्ट रही, वो सबसे लंबी चली, सबसे बेस्ट चली। उसके जैसा सर्विस, उसके जैसा प्लेटफॉर्म, उसके जैसा कैरियर किसी दूसरे में नहीं रहा। बाकी जितने आई सब कॉपी ही रही और कॉपी हमेशा कॉपी होती है। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते, चूंकि हमारा टाइम काफी हो चुका है और कल भी हम लोग इसी टाइप से रहेंगे। कल भी हमारी 100 की कैपेसिटी रहेगी और यूट्यूब पे हम लोग लाइव रहेंगे। तो मैक्सिमम लोग यूट्यूब के लिंक को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल जब हमारा सेशन स्टार्ट हो तो अगर यहाँ आपको जगह न मिले तो यूट्यूब पे आप लाइव देख पाए और वहां पे सवाल जवाब कर पाए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।